हेलो नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो कृपया पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। डीआरडीओ सेप्टम के पोस्ट निकली हुई हैं, जिन्होंने आईटीआई और डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन तकनीक संवर्ग के अंतर्गत वरिष्ठ तकनीकी सहायक बी के 561 रिक्तियों और टेक्नीशियन ए के 203 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन फार्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इनकी स्टार्ट पात्रता की निर्णायक तिथि 1/1/2026, यानी कि 1/1/2026 के अनुसार आपकी एज चॉइस आगे बताएंगे उसके अनुसार होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन 11 तारीख से शुरू हुए हैं और इनकी अंतिम तिथि 1/1/2026 रहेगी। शुल्क का भुगतान आपको अतिरिक्त 2 दिन का टाइम और दिया जाएगा, जिसमें आप इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। और अगर आपको फार्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई करेक्शन या गलती हो जाती है तो उसके लिए भी इसमें 4 से 6 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की हुई है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत राष्ट्र में तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा अपेक्षित अत्याधुनिक युद्ध क्षेत्र प्रणालियों के अनुसंधान विकास के लिए समर्पित है। डीआरडीओ देश भर में फैली अपनी प्रयोगशाला और स्थापना इकाइयों में विभिन्न श्रृंखलाओं में रक्षा प्रणाली प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और संबंधित गतिविधियों पर काम करने के लिए रोमांचक और चुनौतीपूर्ण करियर के अवसर प्रदान करता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी संवर्ग के अंतर्गत उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आप भाग 1 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। तो इनकी डिटेल में आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले इनके वेतन की बात करें तो इनमें 7वें आयोग वेतन के अनुसार इसमें 35,400 से लेके और 1,12,400 तक वेतन भत्ते नियम अनुसार दिए जाएंगे। नंबर 2 पे इसकी योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को आवेदक पदों के लिए निर्णायक तिथि तक जो पोस्ट के अनुसार शैक्षणिक योग्यता उसमें डिग्री, डिप्लोमा, जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जिन आवेदकों का परिणाम आना बाकी है वो इसके लिए पात्र नहीं है। केवल जिनकी जो डिग्री, डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है वही इन फार्मों को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके में अंदर पूरी डिटेल से समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसमें आपको मेन पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। इसमें STA-B वरिष्ठ तकनीकी सहायक में जो पद हैं वो इस प्रकार हैं: ऑटोमोबाइल इंजीनियर, रासायनिक इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग और भूविज्ञान। ये भूविज्ञान को छोड़कर ऊपर जो दी हुई है ट्रेड्स, उनके लिए डिप्लोमा होना ज़रूरी है पॉलिटेक का। और जो भूविज्ञान है इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूविज्ञान में BSc डिग्री, इसके लिए BSc डिग्री होनी चाहिए भूविज्ञान से ही। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके लिए भी डिप्लोमा चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान, इसके लिए डिग्री होनी चाहिए। गणित विज्ञान, इसके लिए डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए। भौतिकी विज्ञान, इसके लिए BSc डिग्री होनी चाहिए। मनोविज्ञान, इसके लिए भी डिग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार कुल पद 561 बनते हैं। दूसरे जो हैं टेक्नीशियन, जो ITI पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए है ये पद। तो इनमें भी वेतनमान है 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों द्वारा आवेशित पदों के लिए पात्रता की निर्णायक तिथि तक
आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसी की तरह ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई और आप फार्म अप्लाई करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। इसमें ये पोस्ट दी हुई है बुक बाइंडर, इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 10वीं पास, और बुक बाइंडर या ऑफसेट मशीन ऑपरेटर या बुक बाइंडर ट्रेड प्रिंटिंग ट्रेड या मिथोलॉज ऑफसेट मशीन बाइंडर से मान्यता प्राप्त ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब कि ये जो ट्रेड दिए हुए हैं इनसे संबंधित ट्रेड से ही आपकी ITI की डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि कारपेंटर दिया हुआ है तो इसमें 10वीं के साथ ITI कारपेंटर से ही होनी चाहिए। CNC ऑपरेटर दिया हुआ है तो इसमें मान्यता के साथ 10वीं के साथ CNC ऑपरेटर से ही ITI होनी चाहिए। कोपा है तो इसमें कोपा से ही होनी चाहिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिक है तो इसमें ड्राफ्टमैन मैकेनिक से ही ITI। इलेक्ट्रीशियन है तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ही होनी चाहिए। 10वीं के साथ 2 साल की ITI होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI होनी चाहिए। फिटर है तो फिटर से, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट से, मैकेनिक है तो मैकेनिक से, ऑप्टिकल वर्कर है तो ऑप्टिकल वर्कर, फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफर से, शीट मेटल है तो शीट मेटल से, सर्वेयर है तो सर्वेयर से, और टर्नर है तो टर्नर से ही ITI होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ITI टर्नर से कर रहे हैं और फार्म इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा करोगे तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। और वेल्डर ट्रेड से है तो वेल्डर ट्रेड का ही सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो इसमें इस प्रकार टोटल पोस्ट 221 है। तो डिग्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी पात्रता की शर्तें बता देते हैं आपको। सबसे पहले केवल भारत का नागरिक होना चाहिए जो इस फार्म को अप्लाई करना चाहें। और आयु की सीमा पात्रता की निर्णायक तिथि 1/1/2026 को अभ्यर्थी की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और इसमें जो छूट दी जाती है वो इस प्रकार है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC NCL कैटेगरी में जो आते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनता, SC ST इसको 5 साल की छूट दी जाएगी। PWD प्लस UR अनारक्षित जो हैंडीकैप्ड हैं और जनरल कैटेगरी से हैं वो उनको 10 साल की छूट। जो हैंडीकैप्ड हैं और OBC कैटेगरी में उनको 13 साल की छूट। जो हैंडीकैप्ड हैं और SC ST कैटेगरी में उनको 15 साल की छूट। केंद्र सरकार में 3 साल की अगर सेवा किसी ने कर रखी है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा करने वाले अभ्यर्थी को टेक ए के लिए 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांग कार्मिक, भूतपूर्व सैनिक जो हैं जिनको हम एक्स सर्विसमैन बोलते हैं उनके लिए सैन्य सेवा की अवधि प्लस 3 वर्ष की छूट। विधवा तलाकशुदा महिलाएं न्यायिक रूप से जो अपने पति से अलग रह रही हैं या पुनः विवाह नहीं किए उनको 35 वर्ष तक फार्म अप्लाई करने की अनुमति है। विधवा तलाकशुदा महिलाएं जो पति से अलग रह रही हैं और अनुसूचित जाति उनको 40 वर्ष तक। मेधावी खिलाड़ी उनको 5 वर्ष तक, और मेधावी खिलाड़ी SC ST के उनको 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा हम आपको इसका मेडिकल के बारे में बताते हैं। अभ्यर्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शरीर किसी भी विकृति से मुक्त होना चाहिए जो कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में हस्तक्षेप कर सकती हैं। अंतिम प्रोविजनल रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने से पहले सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के अधीन किया जाएगा। यदि कोई परीक्षा अयोग्य पाया जाता है तो नियुक्ति की पेशकश नहीं की जाएगी। PWBD अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल फिटनेस मानक भारत सरकार के मौजूद नियमानुसार होंगे। निर्धारित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रतौंध या रंग अंधापन से पीड़ित अभ्यर्थियों को पद से नियुक्ति के लिए चिकित्सक रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन या प्रस्तावित नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनका प्रदर्शन कैसा भी रहा हो। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो मेडिकल अनफिट कैंडिडेट है वो उसने चाहिए बेशक से कैसा भी रिटर्न क्वालिफाई किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दृष्ट जो हमारी आई साइड है उसकी इस प्रकार से जांच की जाती है। दूरस्थ दृष्टि और निकट दृष्टि। दूर जो सबसे बेटर आई होती है वो 6/6 होती है, उसके बाद 6/12 और 6/9, और उससे कमज़ोर होती है वो 6/12 और 6/18। निकट दृष्टि के लिए सबसे बेहतर आंखें होती है 0.6 और उससे लो क्वालिटी की होती है 0.8। यदि प्रथम नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से उससे ज़्यादा है तो सही दृष्टता का मान्यता स्तर कम कर दिया जाएगा। जैसा कि दूर के उसके में 6/6 थी तो इसमें 6/9 है।
और छूट का हमने आपको बता ही दिया। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल साइट है www.https://www.drdo.gov.in से आप इसकी डिटेल भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए भी ये ऑफिशियल साइट रहेगी। अभी इसके अलावा मैं आपको आवेदन शुल्क के बारे में बताता हूँ। इसमें आवेदन शुल्क का भुगतान इस प्रकार है। जो टेक्निकल कैटेगरियाँ हैं जो बी कैटेगरी में आती हैं, STF बी, उनके लिए सामान्य, OBC, EWS और MSP, उसके लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा। आवेदन शुल्क और वापसी योग्य 250 रुपये जो वापिस नहीं होंगे और 500 रुपये जो वापिस होंगे, यानी कि टोटल जो शुल्क है वो 250 प्लस 500 750 रुपये। महिलाएं जो हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से हों और भूतपूर्व सैनिक, उनको वापसी कुछ नहीं मिलेगा। शुल्क रहेगा 500 रुपये, टोटल शुल्क 500 रुपये। ठीक है, जो टेक्निकल कैटेगरी है जो ITI बेसिस के लिए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सामान्य, OBC, EWS कैटेगरी के लिए आवेदन जो वापस शुल्क किया जाएगा वो 100 रुपये, और जो शुल्क जो वापस नहीं किया जाएगा वो 100 रुपये, और जो वापस किया जाएगा 500 रुपये, टोटल शुल्क 600 रुपये। तो जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति वगैरह वगैरह, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए कोई शुल्क वापस नहीं होगा। उनका शुल्क ही नहीं लगेगा, उनको 500 रुपये फीस भरनी है, 500 रुपये ही वापस मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी शर्त है। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पहले से ही केंद्र सरकार के तहत CDS पदों के आधार पर सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, ऐसे सैनिकों के लिए आरक्षित आवेदन माफी के पात्र नहीं है। वह भूतपूर्व सैनिक जो आवेदन शुल्क माफी के पात्र नहीं है, उनको अपनी संबंधित ऋण शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, और शुल्क वापिस उनको दिया जाएगा जो केवल परीक्षा में बैठेंगे। ऐसा नहीं परीक्षा में ना बैठे फार्म अप्लाई कर दिया, वो सोचे कि मेरा जो फीस भरी है वो वापस मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आवेदन में सुधार के लिए विंडो 4/1/26 से लेकर 6/1/26 23/55 तक खुली रहेगी। इसमें आप किसी भी प्रकार की करेक्शन फार्म के अंदर करवा सकते हैं। अब इसमें परीक्षा शहर की बात करें तो जो परीक्षा शहर हैं वो इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। अब इसमें आवेदन कैसे भरें, तो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। अभ्यर्थी के पास मोबाइल नंबर और एक मेल ID जो चालू हो वो होनी चाहिए, और समय रहते आप अपना फार्म अप्लाई कर ले ताकि आपको घंटों लाइन में ना लगना पड़े। और जो कैंडिडेट ये चाहे कि मैं एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको शुल्क का भुगतान अलग से करना पड़ेगा पोस्ट के हिसाब से। परीक्षा पद्धति के बारे में थोड़ा बता दें। स्क्रीनिंग के लिए CBT सभी पोस्ट कोड के लिए एक सामान्य परीक्षण, सामान्य विज्ञान के 40 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 30, मात्रात्मक योग्यता सामान्य गणित 40, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क 40 क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या टोटल 150, अधिकतम अंक 150, परीक्षा अवधि 2 घंटे। अंतिम प्रोविजनल चयन के लिए CBT भाग 1 व्यक्तित्व परीक्षण, भाग 2 पोस्ट कोड के अनुसार विशिष्ट परीक्षण, परीक्षण 20 मिनट का होगा, 120 और 120 120। टेक्नीशियन के लिए जो IT बेसिस की पोस्ट है उनके लिए भी लगभग सेम ही रहेगा। क्वेश्चन 150 होंगे, अधिकतम अंक 150 होंगे, 2 घंटे का टेस्ट होगा। और अंतरिम प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट के लिए CBT के आधार पर व्यक्ति को तो वे परीक्षण और पोस्ट कोड के लिए विशिष्ट परीक्षण, परीक्षण 20 मिनट का होगा, प्रश्न 120, अधिकतम अंक 120 और परीक्षा की अवधि 90 मिनट। तो दोस्तों आपको आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं।
और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।